और चलिए अब बात ठंड की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है और पारा लगातार लुढ़क रहा है और कोहरे की चादर ने सड़कों पर वाहनों की गति पर ब्रेक लगा दिया है। तो वहीं ठंड बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा, लोग घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। डॉक्टर ने बुजुर्गों और बच्चों को गर्म कपड़े पहनने और खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। और सर्दी के सितम के बीच सरकार ने 5 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौसम साफ होने के बाद ही स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। शीतलहर को देखते हुए छुट्टियों को बढ़ाया भी जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। 3 तस्वीर श्रीगंगानगर, अलवर और सीकर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ठंडक महसूस हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं सीकर का शेखावाटी अंचल भी घने कोहरे के आगोश में है। जिला मुख्यालय के साथ साथ आसपास के सभी क्षेत्रों में भीषण ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक इसी तरह के कोहरे को देखने को मिलेगा। और जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का 3.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तापमान लगातार गिरावट होने से गलन बढ़ी है। राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर लगातार दूसरे दिन घने कोहरे के आगोश में है। घने कोहरे की वजह से गलन भी बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हादसे का डर सता रहा। जानकार कोहरे को रबी की फसल के लिए फायदेमंद बता रहे। आज लगातार दूसरे दिन राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। और इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा दिखा जा रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के गोल बाजार चौक पर मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, घने कोहरे की वजह से मौसम में पूरी तरह से ठंडक घुल गई है। घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और यही वजह है कि जहां एक और घने कोहरे की वजह से खेतों में खड़ी रबी की फसल, चाहे हम बात करें गेहूं की, चना की, सरसों की, या हम बात करें गंगानगर के किन्नू और गाजर की, उनके लिए तो ये मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा ही फायदेमंद है। लेकिन वाहन चालकों को ये कोहरा कहीं न कहीं परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। विजिबिलिटी बमुश्किल 15 से 20 मीटर ही जिला मुख्यालय पर देखी जा रही है। यदि हम जिला मुख्यालय से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है और विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। यानी कि स्टेट और नेशनल हाईवेज के साथ साथ जो रूरल एरियाज है वहां पर इस समय काफी सारे लोग हैं, वाहन चालक हैं जो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा घट गई है। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से, खासतौर से जो इस समय स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवेज पर गाड़ी चला रहे हैं घने कोहरे के बीच में, उनसे अपील करता है कि वो गाड़ी ड्राइव करते समय न केवल अपने वाहनों की रफ्तार पर लगाम कस के रखें, बल्कि अपने गाड़ी की हेडलाइट या फॉग लाइट को जरूर ऑन करके रखें, ताकि इस घने कोहरे के बीच घटी हुई दृश्यता के कारण संभावित सड़क दुर्घटना को टाला जा सके। निश्चित तौर पर जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि श्री गंगानगर सहित हनुमानगढ़ जिले में घना कोहरा छा सकता है, तो बिल्कुल मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ साथ अगले 48 घंटों के दौरान श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर की न्यूनतम तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हुई बादलवाही की वजह से दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी जरूर दर्ज हुई है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों से श्री गंगानगर जिले में कोहरा दिखा जा रहा है, उससे मौसम में एकाएक ठंडक घुल गई है। और चूंकि मौसम विभाग ने भी आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है, तो ऐसे में अब तय है कि आने वाले दिनों में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड वेव और शीत दिन की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, गाड़ी ड्राइव करते समय विशेष सावधानी बरतें, साथ ही साथ इस बदलते हुए मौसम में अपने खान पान और पहनावे का भी विशेष ध्यान रखें, ताकि हम किसी भी तरह की मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर।
तो वहीं अलवर के कठुमर्रा क्षेत्र में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर 10 से 20 मीटर ही रह गई है और विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन से ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं सुजानगढ़ में भी कोहरा छाने से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपन का एहसास दिलाया है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश में लगे हैं और लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी शीतलहर से ठिठुर रहे हैं। सवाईमाधोपुर में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा। विजिबिलिटी बेहद कम जो है वो देखने को मिल रही है और कोहरे का असर सड़क से लेकर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगती नजर आ रही। कोहरे के कारण सर्दी का असर भी बढ़ गया है। कोहरे के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर में आज अल सुबह से ही इतना अधिक घनघोर कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर मुख्य सड़क पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वाहन चालक है उनको अपने हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर लाइट जला करके और सफर तय करना पड़ रहा है। सर्वाधिक इस घनघोर कोहरे के कारण परेशानियां वाहन चालकों को हो रही है। सड़क पर जो यातायात है वो रेंग रेंग करके निकल रहा है और घने कोहरे के चलते दुर्घटना का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। वहीं इस घने कोहरे के चलते सर्दी का जो असर है वो भी अधिक बढ़ गया है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो सवाईमाधोपुर जिले में आगामी कुछ और दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान बताया जा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर। जैसलमेर में भी कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, विजिबिलिटी 10 मीटर रह गई है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है। वाहन रेंगते नजर आ रहे। तो वहीं घने कोहरे ने किसानों के चेहरे पर चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि कोहरे से गेहूं समेत कई फसलों को फायदा होगा। तो कोहरे की चादर से पटा है जैसलमेर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि ये फसलों के लिए जो है वो फायदेमंद माना जा रहा है। और घने कोहरे की आगोश में है। घने कोहरे की वजह से गलन भी बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हादसे का डर सता रहा है। जानकार कोहरे को रबी की फसल के लिए फायदेमंद बता रही। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर घने कोहरे की आगोश में श्रीगंगानगर नजर आ रहा है। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे आवागमन करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और ऐसे समय में हादसे जो है वो लगातार बढ़ गई हैं। इसलिए बहुत सतर्क होकर आप चलें। आज लगातार दूसरे दिन राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ और इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा देखा जा रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के गोल बाजार चौक पर मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, घने कोहरे की वजह से मौसम में पूरी तरह से ठंडक घुल गई है। घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है और यही वजह है कि जहाँ एक और घने कोहरे की वजह से खेतों में खड़ी रबी की फसल, चाहे हम बात करें गेहूं की, चना की, सरसों की, या हम बात करें गंगानगर के किन्नू और गाजर की, उनके लिए तो ये मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा ही फायदेमंद है। लेकिन वाहन चालकों को ये कोहरा कहीं न कहीं परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और विजिबिलिटी बमुश्किल 15 से 20 मीटर ही जिला मुख्यालय पर देखी जा रही है। यदि हम जिला मुख्यालय से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो ये कोहरा और ज़्यादा घना हो जाता है और विजिबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। यानी कि स्टेट और नेशनल हाईवेज के साथ साथ जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इस समय काफ़ी सारे लोग हैं, वाहन चालक हैं जो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट गई है। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से खासतौर से जो इस समय स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवेज पर गाड़ी चला रहे हैं घने कोहरे के बीच में, उनसे अपील करता है कि वो गाड़ी ड्राइव करते समय ना केवल अपने वाहनों की रफ्तार पर लगाम कस के रखें बल्कि अपने गाड़ी की हेडलाइट या फॉग लाइट को जरूर ऑन करके रखें ताकि
इस घने कोहरे के बीच घटी हुई दृश्यता के कारण संभावित सड़क दुर्घटना को टाला जा सके। निश्चित तौर पर जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि श्री गंगानगर सहित हनुमानगढ़ जिले में घना कोहरा छा सकता है, तो बिल्कुल मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ साथ अगले 48 घंटों के दौरान श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर की न्यूनतम तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हुई वहीं सीकर का शेखावाटी अंचल भी घने कोहरे के आगोश में है। जिला मुख्यालय के साथ साथ आसपास के जो सभी क्षेत्र हैं वो भी भीषण ठंड वहां पर पड़ रही है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक इसी तरह से कोहरा देखने को मिलेगा। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार तापमान में गिरावट होने की वजह से गलन बढ़ी है।